नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने देश की राजनीति, बिजनेस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक को हिला के रख दिया है। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा गुरुग्राम लैंड स्कैम, जिसमें ईडी ने हाल ही में चार्जशीट फाइल की और 37 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को सीज किया। तो आज हम इस मामले का पूरा पड़ताल करेंगे। हिस्ट्री, करंट स्टेटस और फ्यूचर सिनेरियो तीनों के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको ये पूरा खेल समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और रेगुलर आपको इसी चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड स्टोरी, कैसे ये शुरू हुआ विवाद। साल 2008 की बात है। दिल्ली के नज़दीक गुरुग्राम सेक्टर 83 शिकोहपुर विलेज में कुल 3.53 एकड़ ज़मीन खरीदने की डील हुई। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड से। इस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। ज़मीन विवाद के आरोप लगे कि फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स यूज़ हुए हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कमर्शियल लाइसेंस तुरंत जारी किया गया। इस जमीन को कुछ समय बाद रियल एस्टेट की एक बड़ी कंपनी को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जिससे वाड्रा कंपनी को भी भारी प्रॉफिट हुआ। इस पूरी डील को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे। प्रॉपर्टी मोटेशन सिर्फ 25 घंटे में कैसे हो गया? लाइसेंस इतनी जल्दी कैसे मिल गया? कहीं घोटाला तो नहीं? फिर होती है एफआईआर और फिर ईडी की एंट्री। साल 2018 में गुरुग्राम पुलिस ने इस केस में एफआईआर नंबर 288 दर्ज की। इसमें आरोप था कि खरीद में फॉर्ज डॉक्यूमेंट, चीटिंग, करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शामिल है। जैसे ही मामला पब्लिक डोमेन में आया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब पीएमएलए के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन का सफर। ईडी ने इस केस में वाड्रा के अलावा उनकी कंपनी, उनके एसोसिएट और लैंड सेलर ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी की लोगों को भी शामिल किया। कई बार वाड्रा को सम्मन हुआ, पूछताछ हुई और उनके ऑफिसेज और प्रॉपर्टीज की भी जांच हुई। सबसे खास बात यह है कि ईडी के मुताबिक 3.53 एकड़ महज 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई और कमर्शियल लाइसेंस मिलते ही तुरंत उसका रेट बढ़कर 58 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आरोप उसके अंदर यह भी है कि कमर्शियल लाइसेंस पाने के लिए पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस का गलत फायदा उठाया गया। 2025 की बड़ी कार्रवाई मतलब चार्जशीट और अटैचमेंट भी हुई। जुलाई 2025 में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में वाड्रा और उनकी कंपनी समेत 11 लोगों मतलब कंपनी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। इसके अलावा 43 आलीशान प्रॉपर्टी जो कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, गुजरात में वैल्यू करीब 37.64 करोड़ रुपए की प्रोविजनल अटैचमेंट कर ली गई। चार्जशीट में साफ लिखा गया कि वाड्रा, उसी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, एसोसिएट सत्यानंद याजी, केवल सिंह विर्क, ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी व अन्य सब पर मनी लॉन्ड्रिंग, चीटिंग, फॉर्जरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसे आरोप हैं। कोर्ट केस और पॉलिटिकल रिएक्शन भी आपको बताता हूँ। कोर्ट ने फिलहाल चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया, यानी सुनवाई के लिए एक्सेप्ट करना अभी बाकी है। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। इस बीच वाड्रा की तरफ से बयान आया है कि ये केस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ट्रुथ विल प्रिवेल। हम पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे, कोर्ट में खुद को क्लियर करेंगे। कांग्रेस ने भी इसे पॉलिटिकल टारगेटिंग बताया, जबकि बीजेपी और अन्य पार्टीज ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। अब बात करते हैं फ्यूचर, आगे इसमें क्या हो सकता है। मुझे पता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब आखिर इतना लंबा कुछ हो गया, इसका आगे होगा क्या? कोर्ट अगर चार्जशीट स्वीकार करती है तो क्रिमिनल ट्रायल शुरू होगा, जहां गवाह, दस्तावेज, एविडेंस की लंबी बहस होगी। ईडी की प्रॉपर्टी अटैचमेंट पर अदालत का अंतिम फैसला, अगर घोटाले की अर्निंग साबित हुई तो प्रॉपर्टी जब्त रह सकती है, नहीं तो वाड्रा और उनके एसोसिएट्स को राहत मिल सकती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नो क्रिमिनलिटी तो वाड्रा को क्लीन चिट भी मिल सकती है, लेकिन अगर दोष साबित हुआ तो सजा भी संभव है। इस केस का डोमिनो इफेक्ट और भी लैंड स्कैम्स या राजनीतिज्ञों की प्रॉपर्टी डील्स की जांच में देखने को मिल सकता है। अब एक सवाल जो आप सबके दिमाग में आ रहा है, क्या इतने बड़े लेवल पे हुई डील में सिर्फ एक कंपनी और उसके डायरेक्टर ही शामिल हो सकते हैं,
सिस्टम में ऐसी कमियां क्यों कि चंद घंटों में म्यूटेशन और लाइसेंस इश्यू हो जाता है? क्या इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सच में स्वतंत्र है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? बाड्रा के पॉलिटिकल रिलेशन इस केस के आउटकम पर क्या असर डालेंगे? सीक्रेट, सस्पेंस और शोडाउन। जी हाँ, ये केस एक सिर्फ लैंडर तक सीमित नहीं है, भारत की सियासत, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी और कानून के कनेक्शन की टेस्टिंग भी होगा। लोग कह रहे हैं अगर एक पावरफुल इंसान अकाउंटेबिलिटी फेस करता है तो देश के बाकी घोटालेबाजों के दिन भी गिने जा सकते हैं। क्या वाकई कानून का डर सब पर बराबर होगा या किसी के इन्फ्लुएंस की जीत होगी? मुकाबला होगा फैक्ट वर्सेस पावर, लॉ वर्सेस लॉजिक का। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा लैंड स्कैम केस उन गिने चुने घोटालों में से है जिसने पब्लिक की नजर में पावर, प्रॉफिट और पॉलिटिक्स का डेंजरस मिक्स की पोल खोल दी है। भविष्य में इसका आउटकम देश की राजनीति, कानून और बिजनेस एथिक्स की दिशा तय कर सकता है। इस केस का सच चाहे जो भी हो, पूरे इंडिया की नजरें कोर्ट रूम और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के नेक्स्ट मूव पर टिकी हुई है। आपका क्या कहना है? क्या वाकई सच्चाई जीत पाएगी या पावर हमेशा कानून से बड़ा रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही और बड़ी रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों के लिए यही एक चैनल है जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।